Hello students, welcome to my channel Maths Bounty. Today we will discuss exercise 5.1 question number 4. Which of the following are APs? If they are an AP, find the common difference and write 3 more terms. तो हमें इस क्वेश्चन में 15 पार्ट्स दिए हुए हैं. We will discuss each part one by one. इस पार्ट में हमें जो सीक्वेंस दी हुई है हमें चेक करना है क्या वो AP में है. इफ़ दे आर इन AP देन वी हैव टू फाइंड कॉमन डिफरेंस D. और नेक्स्ट जो है हमने 3 मोर टर्म्स जो है फाइंड आउट करनी है. तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इसको डिस्कस करेंगे. इसमें हमें सीक्वेंस दी हुई है 2, 4, 8 एंड 16. ये टर्म्स दी हुई हैं. इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है. सबसे पहले हम चेक करेंगे ये एपी में है या नहीं है. ये गिवन सीक्वेंस है. ये हम वी नो दैट दीज आर द टर्म्स A1, A2, A3 एंड A4. ऑल 15 पार्ट्स में हम ऐसे चेक करेंगे. तो जो फर्स्ट A1 है इसकी वैल्यू 2 है. A1 जो फर्स्ट टर्म है वो A होता है. उसके बाद हमने डी चेक करना है. सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे. 4 माइनस 2 करेंगे. A2 की वैल्यू 4 है और A1 यहाँ पर 2 गिवन है. ये वैल्यू आ जाएगी 2. नेक्स्ट हम चेक करेंगे A3 माइनस A2 की क्या ये डिफरेंस इन टर्म्स का सेम है. 8 माइनस 4, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे. दिस माइनस दिस, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा. उसके बाद अगर हम ये चेक करें मैनुअली 16 माइनस 8, 8, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है जिसको हम जो है कॉमन डिफरेंस लिखते हैं एपी के अंदर डी, ये सेम नहीं है. यहाँ पर डी की वैल्यू क्या है 2 है और यहाँ पर डी की वैल्यू क्या है 4 है. हेयर डी की वैल्यू क्या है सेम नहीं है. हेंस इट इज नॉट इन एन एपी. हेयर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम. डी की वैल्यू सेम नहीं है तो जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी में नहीं है. हेंस इट इज नॉट इन एन एपी. नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है. इसमें ये टर्म्स दी हुई हैं. हमें चेक करना है ये एपी में है या नहीं है. हर क्वेश्चन में हमने यही करना है. जो टर्म्स है A1, A2, A3, A4, ये 4 टर्म्स गिवन है. सबसे पहले हम चेक करेंगे ये एपी में है या नहीं है. A1 की वैल्यू 2 है. A1 मीन्स फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू A. A2 की वैल्यू है 5/2. तो हमने D की वैल्यू निकालनी है. A2 माइनस A1 चेक करेंगे. A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/2. A1 की वैल्यू क्या है 2. इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे. टेक एलसीएम एंड सॉल्व. यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है, ये आएगा 5 माइनस यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4. ये सॉल्व करके आ जाएगा 1/2. तो डी की वैल्यू क्या आ रही है 1/2. एक और 2 टर्म्स का डिफरेंस और देख लेंगे. A3 माइनस A2 करेंगे. 3 में से ये 5/2 माइनस करेंगे. A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू क्या है 3, A2 की वैल्यू क्या है 5/2. एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे. यहाँ 1 है, एलसीएम 2 आ जाएगा. यहाँ पर 3 इंटू 2 6 आएगा. 6 माइनस 5 1/2. तो यहाँ पर भी वैल्यू 1/2 है, यहाँ पर भी वैल्यू 1/2 है. हेयर डी की जो वैल्यू है, हेयर कॉमन डिफरेंस, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में कॉमन डिफरेंस लिख रही हूँ, इज कॉमन डिफरेंस इज सेम. यहाँ पर जो डी की वैल्यू है ये 1/2 है. हेंस इट इज इन एपी. नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी आर. तो जो टर्म्स लिखने का मेथड है मैं थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ. उसके बाद हम डायरेक्ट लिखेंगे. जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म मतलब 2, 5/2, 3, 7/2, A4 तक हमें टर्म्स दी हुई है. नेक्स्ट हम लिखेंगे A5, A6 एंड A7. ये 3 टर्म्स हमने निकालनी है. A5 का मतलब है A प्लस 4D. ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था. A की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 2 गिवन है. जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 2 और D की वैल्यू क्या निकाली है हमने 1/2. ये इससे कैंसिल हो जाएगा. 2 प्लस 2 आ जाएगा और दैट इज इक्वल टू 4. तो A5 की वैल्यू आ जाएगी 4. ऐसे ही हम A6 निकालेंगे. A6 क्या बनेगा A प्लस 5D. A की वैल्यू 2 है, 5 और D की जगह हमारे पास 1/2 है. इसको सॉल्व करेंगे. 2 प्लस 5/2, एलसीएम लेंगे. 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. 5 प्लस 4/2 आएगा दैट इज इक्वल टू 9/2. नेक्स्ट हम निकालेंगे A7. A7 की वैल्यू आ जाएगी A प्लस 6D. A की वैल्यू हमारे पास 2 है, 6 और D की वैल्यू है 1/2. ये सॉल्व हो जाएगा, ये कैंसिल होके 3 आएगा. 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5. तो A7 की वैल्यू 5 आ जाएगी. तो नेक्स्ट 3 टर्म्स जो हमने AP की निकालनी है दैट आर 4 टर्म्स तो यही है 2, 5/2, 3, 7/2. नेक्स्ट टर्म बनेगी A5. A5 की वैल्यू हमने क्या निकाली है यहाँ से 4, तो ये एक टर्म 4 आ जाएगी. नेक्स्ट A6 की वैल्यू निकाली है 9/2. नेक्स्ट टर्म ये बनेगी और लास्ट A7 की वैल्यू है 5. तो 3 टर्म्स और निकालनी थी, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी.
थर्ड पार्ट, इसमें ये डेसिमल में हमें टर्म्स दी हुई है -1/2 -3/2, ये A1 है, A2 है, A3 -5.2 है, A4 -7.2 है। हमने 3 टर्म्स निकाली है, A5 A6 और A7। सबसे पहले हम चेक करेंगे ये एपी में है या नहीं। यहाँ पर A दैट इज इक्वल टू A1, फर्स्ट टर्म की वैल्यू है -1.2। फिर हम D निकालेंगे, D निकालने के लिए हम करते हैं A2 -A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -3.2 में से 1.2 माइनस करेंगे, -3.2 में से 1.2 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा -3.2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 1.2, 3.2 में से 1.2 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 2। उसके बाद चेक करेंगे A3 माइनस A2, क्या ये डिफरेंस सेम है या नहीं है, D की वैल्यू सेम आ रही है या नहीं। तो A3 की वैल्यू है यहाँ पर -5.2 और A2 की वैल्यू है हमारे पास ये वाली वैल्यू -3.2। ये बाहर भी माइनस है, ये टर्म माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, -5.2 प्लस 3.2, इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू सॉल्व करके आ रही है -2.0। तो यहाँ पर डी की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो गिवन जो सीक्वेंस है इट इज इन एपी। हेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ कॉमन डिफरेंस, टी की वैल्यू -2 है, तो गिवन जो सीक्वेंस है वो एपी में है। उसके बाद हमने इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है। A5 निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू A प्लस 4D। ए की वैल्यू हमारे पास है गिवन, ये जो A है दैट इज इक्वल टू -1.2 और D की वैल्यू हमने सॉल्व किया -2, इसको सॉल्व करेंगे -1.2 -8, तो ये सॉल्व करके आ रहा है -9.2। नेक्स्ट हम निकालेंगे A6 आ जाएगा A प्लस 5D। ए की वैल्यू हमारे पास -1.2 है, डी की वैल्यू है हमारे पास -2, ये आ जाएगा -1.2 -10, इसको हम ऐड करेंगे, ये आ जाएगा -11.2। नेक्स्ट हम A7 निकालेंगे, A प्लस 6D। ए की वैल्यू -1.2 है, 6 और डी की वैल्यू हमने निकाली है -2, इसको सॉल्व करेंगे -1.2 -12, सॉल्व करके ये आ जाएगा -13.2। हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी थी और ये बताना था गिवन सीक्वेंस एपी में है या नहीं। तो गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, यस इट इज इन एपी। नेक्स्ट 3 टर्म्स आ रही है हमारे पास। A5 की वैल्यू है -9.2, एक ये टर्म है। A6 की वैल्यू है -11.2 और A7 की वैल्यू है -13.2। तो ये हमारे पास 3 टर्म्स है, ये हमारा आंसर है, यही हमने निकालना था। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट इसका, इसमें सिंपल टर्म्स गिवन है -10 -6 -2 -2। हमें चेक करना है क्या गिवन सीक्वेंस एपी में है या नहीं। तो A1 जो फर्स्ट टर्म है A1 दैट इज इक्वल टू -10, डी निकालेंगे दैट इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 जो सेकंड है -6, इसमें से ये -10 माइनस करेंगे, -6 -10, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, -6 प्लस 10, ये वैल्यू सॉल्व करके -4 आ रही है। दो वैल्यूज का और डिफरेंस देखेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे, A3 की वैल्यू है -2 यहाँ पर हमारी सीक्वेंस में और A2 की वैल्यू है -6, इन दोनों को सॉल्व करेंगे -2 प्लस 6, सॉल्व करके ये आ रहा है -4। तो यहाँ पर भी D की वैल्यू -4 है, यहाँ पर भी D की वैल्यू क्या है, सेम है। हियर D इज -4, सीक्वेंस में D की वैल्यू सेम है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम आ रही है, जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी में है। अगर ये एपी में है, हमने इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाले हैं। नेक्स्ट हम निकालेंगे A5, A4 तक हमें टर्म्स दी हुई हैं, तो A5 हमारे पास आएगा A प्लस 4D। यहाँ पर हमारे पास D की वैल्यू +4 है, कैलकुलेशन में यहाँ D की वैल्यू +4 आएगी, 10 माइनस 6 4, 6 माइनस 2 +4, तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो ये सॉल्व करके वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। नेक्स्ट हम निकालेंगे A6 दैट इज इक्वल टू A प्लस 5D। ए की वैल्यू -10 है और डी की वैल्यू हमारे पास 4 है, ये सॉल्व करके आ रहा है -10 प्लस 20, सॉल्व करके आ रहा है 10। नेक्स्ट हम निकालेंगे A7 दैट इज इक्वल टू A प्लस 6D। ए की वैल्यू हमारे पास -10 है, गिवन सीक्वेंस में जो हमारी फर्स्ट टर्म है दैट इज A, और डी की वैल्यू हमारे पास है सॉल्व करके +4, तो ये आ जाएगा -10 प्लस 24, सॉल्व करके ये आ जाएगा 14। तो हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी थी। A5 की वैल्यू हमारे पास है 6, A6 की वैल्यू हमने सॉल्व किया 10 और A7 की वैल्यू हम सॉल्व कर रहे हैं 14। तो ये 3 टर्म्स हमने निकालनी है, A5 जो है 6 है, फिर 10 है और ये वैल्यू हमारी 14 है, ये हमारा आंसर है। और हमें बताना था क्या गिवन सीक्वेंस एपी में है, यस इट इज इन एपी। तो ये तो है, हमने फार्मूला यूज करके 3 पार्ट्स
4 पार्ट्स किए हैं, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इन टर्म्स को। हमारे पास जो गिवन सीक्वेंस है -10 -6 -2 2, तो हमने नेक्स्ट टर्म्स लिखनी है। तो अगर हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन है, हम इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये जो 2 है इसमें हम डी ऐड कर देंगे। डी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 4, तो इस 2 में मैं ये डी ऐड कर दूंगी, ये 6 आ जाएगा। इस 6 में फिर मैं ये 4 ऐड कर दूंगी, ये 10 आ जाएगा। इस 10 में मैं फिर ये डी 4 ऐड कर दूंगी, ये 14 आ जाएगा। तो हमें अगर डायरेक्ट टर्म्स लिखनी है विदाउट यूजिंग दिस फार्मूला A5 A6 A7, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी 3 टर्म्स आ जाएंगी 6 10 एंड 14। तो ये इस वे में भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 5th पार्ट। इसमें हमारे पास टर्म्स हैं 3 3 प्लस रूट 2, ये A1 है, A2 है, A3 की वैल्यू है 3 प्लस 2 रूट 2, A4 की वैल्यू है 3 प्लस 3 रूट 2। हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। पहले हमें ये चेक करना है क्या ये एपी में है। ए की जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ 3 है, जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है। A2 की वैल्यू ये है, इसमें से हम A1 माइनस करेंगे तो हमारा D आ जाएगा, A2 माइनस A1। ये आ जाएगा 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी रूट 2, डी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम निकालेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इसमें से ये वाली टर्म माइनस करेंगे, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 प्लस 2 रूट 2 गिवन सीक्वेंस में, और A2 की वैल्यू क्या है 3 प्लस रूट 2। ये दोनों टर्म्स हमें गिवन है, ये A3 की वैल्यू है और ये A2 है, दिस माइनस दिस। इसको सॉल्व करेंगे 3 प्लस 2 रूट 2, बाहर माइनस है, ये दोनों टर्म माइनस की हो जाएंगी। 3 प्लस 3 माइनस रूट 2 आ जाएगा, रूट 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 2 रूट 2 में से रूट 2 माइनस करोगे, 2 में से यहाँ 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, तो रूट 2 एज इट इज आएगा। तो डी की वैल्यू दोनों जगह क्या आ रही है सेम आ रही है। हेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम, डी की वैल्यू क्या आ रही है रूट 2 आ रही है। गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, हम इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। A4 तक हमें टर्म्स गिवन है, हम A5 A6 और A7 निकालेंगे। इसमें मैं डायरेक्ट निकालूंगी। हमें जो टर्म गिवन है A4 3 प्लस 3 रूट 2, इसमें डी ऐड कर देंगे। फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म है 3 प्लस रूट 2, नेक्स्ट टर्म है 3 प्लस 2 रूट 2, उसके बाद नेक्स्ट टर्म है 3 प्लस 3 रूट 2। अब हमने इसकी नेक्स्ट टर्म निकालनी है, A5 निकालनी है। इसके लिए क्या है डी ऐड करेंगे। अब इस सीक्वेंस में हमारा डी क्या है रूट 2, इस डी को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 3 प्लस 3 रूट 2 है, अगर मैं इसमें रूट 2 ऐड करूं, रूट 2 के आगे क्या है 1 है, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी 3 प्लस 4 रूट 2। इसमें फिर डी ऐड करेंगे, 3 प्लस 4 रूट 2 है, इसमें मैं रूट 2 ऐड करूंगी। रूट 2 ऐड करोगे, ये दोनों टर्म ऐड करोगे, यहाँ 4 है यहाँ 1 है, 5 हो जाएगा। ये आ जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2। तो नेक्स्ट टर्म बनेगी 3 प्लस 5 रूट 2। एक टर्म और लिखनी है, फिर हम डी ऐड कर देंगे इस टर्म में, इन दोनों को ऐड कर दोगे, ये बन जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2। ये 5 है यहाँ 1 है, 5 प्लस 1 6 आ जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 3 प्लस 6 रूट 2। तो ये हमारी टर्म्स आ जाएंगी 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 6। क्या ये गिवन सीक्वेंस एपी में है? यस है। और ये तीनों जो टर्म्स हमने लिखी है ये इसका आंसर है। तो ये जो मैंने मेथड बताया है ये हमारा सारा रफ वर्क है, हमने डी ऐड करना होता है नेक्स्ट टर्म में, तो ये शॉर्ट पड़ता है हमें। नेक्स्ट इसका 6th पार्ट है 0.2 0.22 0.222। तो ये हमारी टर्म्स हैं, ये A1 है, ये A2 है, नेक्स्ट टर्म है A3 और उससे नेक्स्ट टर्म है A4। सबसे पहले चेक करेंगे ये AP है या नहीं। A और A1 दोनों की वैल्यू क्या है 0.2। फर्स्ट टर्म हमारे पास ये है, उसके बाद हम D निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू A2 माइनस A1, 0.22 माइनस 0.2, ये डिफरेंस निकालेंगे। फिर हम D की वैल्यू निकालेंगे, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू क्या है, ये वाली टर्म है सीक्वेंस में 0.222, और A2 की वैल्यू क्या है 0.22। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, क्या दोनों का डिफरेंस सेम है। यहाँ पर है 0.22 और जो डिफरेंस है हमारा 0.2, इसको माइनस करना है, यहाँ 0 लगा लेंगे। इन दोनों का मैं डिफरेंस बता रही हूँ क्या आएगा। इसमें से ये माइनस करेंगे, ये आएगा 0.02, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, ये 2 एज इट इज, तो ये आ रहा है 0.02। अब इसका हमने डिफरेंस देखना है, पॉइंट के बाद 2 जो है 3 टाइम्स है, और जो नीचे टर्म है 0.22 है, यहाँ 0 लगा देंगे। इन दोनों का डिफरेंस हम चेक कर रहे हैं, ये आ जाएगा 0. ये 2 एज इट इज, ये दोनों
माइनस करोगे 2 में से 2, ये 0 आ जाएगा। तो ये जो डिफरेंस आएगा ये आएगा 002। तो यहाँ पर डी की वैल्यू 0.02 है, यहाँ पर 0.002 है। तो दोनों वैल्यू क्या है, सेम नहीं है। यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है सेम नहीं आ रही है। तो ये जो गिवन सीक्वेंस है हमारी ये एपी में नहीं है। तो आंसर क्या है, नो है। इसमें हम नेक्स्ट 3 टर्म्स नहीं फाइंड आउट कर सकते। नेक्स्ट इसका 7th पार्ट है क्वेश्चन का। तो हमारे पास जो ए है दैट इज इक्वल टू A1, फर्स्ट टर्म है 0। उसके बाद हम डी निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू हमें गिवन है -4 और A1 की वैल्यू गिवन है 0। इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ रहा है, -4। नेक्स्ट हम निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -8 और A2 की वैल्यू कितनी है, -4। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, -8 + 4, ये सॉल्व करेंगे -4 आएगा। तो डी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर भी -4 है, यहाँ पर भी -4 है। डी की वैल्यू सेम है, गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। कॉमन डिफरेंस जो है सेम है, डी -4 है, गिवन सीक्वेंस एपी में है। अब इसकी हम नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। अब टर्म्स अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, -4 -8 या तो फार्मूले से अब हम कर सकते हैं A5 A6 A7, या हम डायरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे। -12 है हमारी ये टर्म। नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने निकालनी है। तो यहाँ पर ये टर्म निकालने के लिए -12 है, इसमें मैं डी ऐड कर दूंगी। डी की वैल्यू कितनी है, -4। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँ, -12 और -4 को, कितना आएगा, -16। तो हमारी नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी यहाँ पर, -16। अब -16 में फिर डी ऐड करेंगे, डी है -4, इनको ऐड करोगे कितना आएगा, -20। तो नेक्स्ट टर्म हमारी कितनी आ जाएगी, -20। एक टर्म और लिखनी है, -20 है, इसमें डी ऐड करो -4, कितना आ जाएगा, -24। तो नेक्स्ट टर्म हमारी कितनी आ जाएगी, -24। और भी टर्म्स हम निकाल सकते हैं। तो ये हमने डायरेक्ट टर्म्स जो है निकाल ली है, -16 -20 एंड -24। ये हमारी टर्म्स है सीक्वेंस की। हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी थी और गिवन जो सीक्वेंस है वो एपी में है। यस, इट इज इन एन एपी। नेक्स्ट है हमारे पास 8th पार्ट। इसमें फ्रैक्शन में टर्म्स है -1/2। सारी टर्म्स जो है सेम है, A1 A2 A3 और A4। हमने नेक्स्ट सबसे पहले चेक करना है ये एपी में है या नहीं है। फर्स्ट टर्म है A1 दैट इज इक्वल टू -1/2। डी की वैल्यू निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है -1/2, A1 की वैल्यू है -1/2। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1/2। एक टर्म नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, इन दोनों का डिफरेंस 0 आएगा, कट जाएंगे टर्म। नेक्स्ट हम डी निकालेंगे, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है, -1/2। इसमें से ये वाली टर्म जो है माइनस कर देंगे, -1/2 -1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। दोनों, एक प्लस की टर्म और एक माइनस की टर्म क्या आ जाएगा, 0। तो डी की वैल्यू क्या आ रही है, 0। हेयर डी क्या है, 0 है। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम आ रही है। तो जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी में है। अब हमें ये टर्म्स दी हुई हैं, नेक्स्ट टर्म निकालनी है। यहाँ पर डी की वैल्यू हमारी 0 है। तो हमारी जो फोर्थ टर्म है -1/2 है, इसमें डी ऐड करेंगे -1/2। नेक्स्ट टर्म निकालेंगे फिफ्थ, सिक्स टर्म, इसमें डी ऐड करेंगे -1/2। तो सारी टर्म्स कितनी क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी। A5 A6 A सब में 0 ऐड करेंगे, टर्म वही की वही रहेगी। तो ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगे, ये हमारा आंसर है। तो गिवन सीक्वेंस क्या है, एपी में है। नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारी क्या है, सेम है, दैट इज इक्वल टू -1/2। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, 9th पार्ट। A1 A2 A3, इसमें भी 4 टर्म्स हमें गिवन है। इसको हम सॉल्व करेंगे। A की वैल्यू, A1 की वैल्यू 1 है। सबसे पहले हम D निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 3 में से इस 1 को माइनस कर देंगे, 3 - 1 इज 2। नेक्स्ट D निकालोगे, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, 9। 9 - 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हमारे पास D की वैल्यू क्या है, सेम नहीं है। यहाँ पर D की वैल्यू 2 है, यहाँ पर D की वैल्यू 6 है। हेयर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, ये शॉर्ट फॉर्म में मैं हर जगह लिख रही हूँ। सो गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। तो आंसर क्या है, नो, इट इज नॉट इन एपी। नेक्स्ट आता है, इसी में 10th पार्ट है हमारे पास। ये टर्म्स हमें दी हुई है। जो फर्स्ट टर्म है ये A है, दैट इज इक्वल टू A1। फर्स्ट टर्म की वैल्यू, A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, A ही है, ये मत लिखो।
उसके बाद हम डी निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू A2 माइनस A1। अब जो सेकंड टर्म है A2 दैट उसकी वैल्यू है 2A है, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 2A में से A माइनस करेंगे कितना आ जाएगा A, डी की वैल्यू A। नेक्स्ट हम निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू क्या है 3A, माइनस A2 का मतलब 2A माइनस करोगे, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। डी की वैल्यू क्या आ रही है सेम। हेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम, डी की वैल्यू सेम आ रही है, ए आ रही है हमारे पास। तो गिवन जो ये सीक्वेंस हमें गिवन है ये क्या है एपी में। अब इसकी हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। अब डी की वैल्यू क्या है ए है, हमारी जो लास्ट सीक्वेंस की टर्म है यहाँ पर 4A है, इसमें मैं ए ऐड कर दूंगी, कितना आ जाएगा 4 + 1 5A। तो यहाँ पर जो हमारी नेक्स्ट टर्म बनेगी 5A है। अब इस नेक्स्ट टर्म में जो हमारी 5A आई है इसमें फिर डी ऐड कर दोगे, 5 + 1 6A। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म बनेगी वो आएगी 6A। उसके बाद 6A में फिर डी ऐड कर दोगे, ए ऐड कर दोगे, कितना आएगा 7A। तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 7A। तो इस तरह हम डी को ऐड करके टर्म्स को निकाल सकते हैं। तो हमारा जो आंसर है यस है, गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। इसकी जो नेक्स्ट टर्म्स है वो हमने निकाली है 5A 6A एंड 7A। ये हमारा आंसर आ जाएगा। Next question number 4, 11th part. Here terms are given a square, a cube, a4। इसमें जो फर्स्ट टर्म है a1 दैट इज इक्वल टू a, ये हमारी सीक्वेंस की टर्म्स गिवन है a1 a2 a3 एंड a4। अब हम इसमें d निकालेंगे, d होता है a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू हमारे पास क्या है a स्क्वायर गिवन सीक्वेंस में, और a1 की वैल्यू है a स्क्वायर माइनस a। इन दोनों में से a कॉमन लेंगे, a माइनस 1 अंदर रह जाएगा। नेक्स्ट हम थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे डी निकालने के लिए। a3 की वैल्यू है हमारे पास, जो a3 है दैट इज a क्यूब, और a2 की जो वैल्यू है वो a स्क्वायर है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, a माइनस 1। तो यहाँ पर d की वैल्यू जो है सेम नहीं है। हेयर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, डी की वैल्यू सेम नहीं है, इट इज नॉट एन एपी। आंसर जो है नो आएगा, जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी में नहीं है। इसका नेक्स्ट पार्ट है 12th, √2 √8 √18 √32। इस फॉर्म में हमें टर्म्स गिवन है। √8 को हम इन टर्म्स ऑफ √2 लिखेंगे, ये मैं दो टर्म्स का बता रही हूँ यहाँ पे। इसके फैक्टर बनाएंगे 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। ये 8 के फैक्टर हमें पता है 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हमें जो गिवन वैल्यू है वो √8 है, तो ये जो फैक्टर है इन पे हम रूट लगा लेंगे। अब ये जो पेयर है 2 इंटू 2, ये एक पेयर बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 √2। तो √8 को हम √2 लिख सकते हैं, वी नो दैट। ऐसे ही √18 है, मैं एक और टर्म का एक्सप्लेन कर रही हूँ। 2 9 द 18, 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो 18 के जो फैक्टर हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, इसके √18 की वैल्यू हमने निकाली, इन फैक्टर्स के ऊपर रूट लगाएंगे, ये जो पेयर है ये रूट से बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 3 √2। तो इस तरह हमें जो टर्म्स हैं उनके रूट की फॉर्म में हमने लिखना है। तो हमारी जो पहली वैल्यू है यहाँ पे √2 है, नेक्स्ट √8 है। √8 को हम किस फॉर्म में लिखेंगे 2 √2, इस फॉर्म में लिखेंगे 2 √2। √18 को लिखेंगे, ये हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है 3 √2, और √32 को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ √2, ये टर्म भी आ जाएगी। तो जो गिवन सीक्वेंस है उसको हमने √2 की फॉर्म में लिख लिया है। ये हमें 4 टर्म्स गिवन है a1 a2 a3 एंड a4। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है a1, इसकी वैल्यू है √2, यह फर्स्ट टर्म a की वैल्यू है। d निकालेंगे हम a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू है हमारे पास 2 √2, ये जो हमने यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ √2 लिखी है। a1 की वैल्यू है √2, ये वाली वैल्यू लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 2 √2 माइनस √2, इसको सॉल्व करेंगे √2 आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म हम लेंगे a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू हमारे पास गिवन सीक्वेंस में 3 √2 है, 3 √2 में से 2 √2 माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 3 √2 माइनस 2 √2, इसको सॉल्व करेंगे √2 आ जाएगा 3 माइनस 2। तो डी की वैल्यू बोथ वैल्यू सेम आ रही है, डी की वैल्यू आ रही है √2। हेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम, डी की वैल्यू जो है √2 आ रही है, सेम आ रही है, इट इज इन एपी। गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, वी हैव टू फाइंड 3 more terms।
तो गिवन जो सीक्वेंस है √2, 2√2, 3√2, 4√2, हमने 3 टर्म्स और निकालनी है आंसर के लिए। इसके लिए हमने डी को ऐड करना है, हम शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, A5, A6, A7 नहीं करेंगे। यहाँ पर 4√2 है जो A4 की वैल्यू है, इसमें हम डी की वैल्यू ऐड करेंगे। जो डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया वो √2 है, ये हम इस टर्म में ऐड कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये 5√2 आएगा। तो नेक्स्ट जो टर्म है वो 5√2 है। अब 5√2 में √2 अगेन ऐड करेंगे डी की वैल्यू, इसको ऐड करेंगे 6√2 आएगा। गिवन सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 6√2। नेक्स्ट हमने एक टर्म और निकालनी है, इस 6√2 में हम √2 ऐड कर देंगे, इसको ऐड करके आएगा 7√2। तो हमारी जो नेक्स्ट टर्म बनेगी 7√2। तो ये रफ वर्क है, यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया हुआ है, हर टर्म में हमने डी ऐड किया। इसमें हमने सिर्फ 3 टर्म्स ही निकालनी थी, तो ये हमारी 3 टर्म्स आ जाएंगी, 5√2, 6√2 एंड 7√2। यही हमने निकालनी थी। गिवन सीक्वेंस क्या है, एपी में है, और ये हमारा आंसर है 5√2, 6√2 एंड 7√2। नेक्स्ट इसका पार्ट है 13 पार्ट। इसमें हमें सीक्वेंस की टर्म्स दी हुई हैं, √3, √6, √9, √12, A1, A2, A3, A4 गिवन है। A1 की वैल्यू हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो √3 है, डी निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू है √6 और √3 A1 की वैल्यू है। यहाँ से हम डी को अगर सॉल्व करते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, रूट को हम अलग अलग कर लेंगे, -√3। अब मैं इन दोनों में से √3 अगर कॉमन ले लूँ, अंदर टर्म रह जाएगी √2 - 1। नेक्स्ट हम निकालेंगे A3 - A2, थर्ड टर्म √9 - A2 √6, ये आ जाएगा √9 - √6। √9 मीन्स 3 माइनस √6। क्या दोनों वैल्यू हमारी सेम आ रही है डी की? नहीं, यहाँ पर डी की जो वैल्यू है सेम नहीं आ रही। हेयर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, जो हमने डी की वैल्यू फाइंड आउट की है वो सेम नहीं आ रही है, इट इज नॉट इन एपी, हेंस गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन एन एपी। नेक्स्ट इसका पार्ट है 14th पार्ट, 1 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5। स्केयर में नंबर्स गिवन है, 1 का स्केयर 1, 3 का स्केयर 9, 5 का स्केयर 25, 7 का स्केयर 49। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया नंबर्स को। ये हमें सीक्वेंस की टर्म्स गिवन है, A1, A2, A3 एंड A4। हमने चेक करना है क्या ये एपी में है। हेयर जो फर्स्ट टर्म है A1, दैट ए, ये 1 है इसकी वैल्यू। नेक्स्ट हम डी निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू जो हमें गिवन है 9 है, A1 की वैल्यू 1 है, ये आ जाएगा 9 - 1 इज 8। नेक्स्ट हम निकालेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, A3 - A2, A3 की वैल्यू क्या है 25, ये हमने यहाँ लिखा है, और A2 की वैल्यू क्या है 9 है हमारे पास। 25 - 9, ये सॉल्व करेंगे 16। तो डी की वैल्यू क्या आ रही है 8, डी की वैल्यू क्या आ रही है 16 आ रही है। वैल्यू क्या है, सेम नहीं है। हाँ, पर डी की वैल्यू सेम नहीं है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज नॉट इन एपी। आंसर क्या है, नो, गिवन सीक्वेंस जो है वो एपी में नहीं है। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है 15th पार्ट। हमें चेक करना है क्या ये एपी में है। 1 का स्केयर 1, 5 का स्केयर 25, 7 का स्केयर 49, नेक्स्ट नंबर है 73। ये हमें सीक्वेंस की 4 टर्म्स गिवन है, A1, A2, A3 एंड A4। अब इसमें जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू 1 है, A1 की वैल्यू हमें 1 गिवन है, A इज 1। डी निकालेंगे हम, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू है हमारे पास 25 माइनस 1, तो डी की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी 24। नेक्स्ट थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म चेक करेंगे, A3 की जो वैल्यू है वो 49 है हमारी सीक्वेंस में, और जो A2 की वैल्यू है वो 25 है। इनका डिफरेंस निकालेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 24। तो डी की वैल्यू क्या आ रही है, सेम। हेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम, हमारा जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू सेम आ रही है, डी की वैल्यू 24 आ रही है। तो गिवन जो सीक्वेंस है वो एपी में है। हमें इसमें 3 टर्म्स निकालनी है एपी की। तो ये गिवन सीक्वेंस थी हमारे पास 1, 25, 49, 73, ये 4 नंबर्स हमें गिवन है। नेक्स्ट हमने 3 नंबर्स और निकालने हैं। इसके लिए जो हमारा लास्ट नंबर है 73, इसमें मैं 24 ऐड करूंगी। ऐड करने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 97 आ रहा है। तो हमारी जो सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म बनेगी वो 97 बनेगी। अब इस 97 में अगेन डी ऐड करेंगे,
अगेन मैं 24 ऐड करूंगी, इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 1। तो ये जो नेक्स्ट नंबर है हमारे टर्म का वो 1 2 1 बनेगा। अगेन मैं इसमें डी ऐड करूंगी, 24 ऐड करूंगी, इसको सॉल्व करेंगे, ये 145 आएगा ऐड करके, तो ये नंबर आ जाएगा 145। तो हमें सीक्वेंस की 3 टर्म्स और निकालनी थी, वो 3 टर्म्स आ रही है 97, 121 एंड 145। क्या गिवन सीक्वेंस एपी में है? यस, इट इज एन एपी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और ये जो कैलकुलेशन है जो हम डी ऐड कर रहे हैं ये हमारा रफ वर्क है। होप यू अंडरस्टूड वेल ऑल दी पार्ट्स। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।